हेलो दोस्तों, रिसर्च विथ मोहन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से सब बच्चे दे रहे हैं। लेकिन एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको उस क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। उससे अराउंड में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, वो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, मैं डेली वीडियो लाता हूँ, बहुत शॉर्ट्स भी 10-15 मिनट 8 मिनट में पूरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। जेन्युइन क्वेश्चन है, आप जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखिए। मैं देरी नहीं करूँगा ज़्यादा, वीडियो शुरू करता हूँ। और जितना भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, मैं इसके अराउंड में और इससे जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन हिंदी से भी रिलेटेड है, वो भी मैं करवा दूंगा। तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। कितना बेस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पेट में भी आया था, आप लोगों को याद है। देखिए, जो छठ पूजा है दोस्तों, वो सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, और ये बिहार में मनाया जाता है। ये बिहार में मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूर्य देवता, और इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य नहीं है। तो पंजाब का ये है लावड़ी। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये महाराष्ट्र का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है। तो ये दोस्तों समुद्रगुप्त है। ये समुद्रगुप्त के चैप्टर में आप जाएंगे तो कई सारे लाइन से दिए हुए हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। और नहीं तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एससी और एसटी के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया। तो दोस्तों 104वां संविधान, 101 जीएसटी। ठीक है, 105 ओबीसी के लिए बात चल रही है कि कौन सा जाति किस में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है। जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने। तो जो दोस्तों जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल बने थे, वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं पे सबसे लद्दाख में सबसे बड़ा ओवरब्रिज जो बन रहा है, वो लद्दाख यानी कि वही लद्दाख में बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई। तो दोस्तों जो है बीजेपी की एस फांगनोंग क्योनॉक। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इनका नाम भी अजीब है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये करंट से क्वेश्चन है। हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1960 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति से हो गया, पंचवर्षीय योजना से हो गया, प्रथम द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र से हो गया। ये आपको ध्यान रख के करके जाना है जरूर से। मुद्रास्फीति ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों ये है 157, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, दूध और फ्रेम क्रीम किस प्रकार के उदाहरण है। तो ये दोस्तों है पायसन के उदाहरण है। ठीक है, दूध और फेस क्रीम, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 10वां क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे दोस्तों, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा याद कर लें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो ये क्रस्ट है। ये ऐसे जब अध्ययन करेंगे आप, तो यहाँ पे ऐसे आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, नीचे जाने पर वायु दाब, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जी का मान भी बढ़ता है, ऊपर पृथ्वी के नीचे जाने पर बढ़ता है, पृथ्वी के ऊपर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें निकिल और फेरस जो पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो स्टैटिक से क्वेश्चन से 1984 में। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फुटबॉल का जो डायमीटर है, रेडियस है, वो कितना है। ठीक है, तो रेडियस यदि पूछा जाए तो 44, और डायमीटर पूछा जाए तो 22 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। मानव द्वारा उत्सर्जित कचरा किस प्रकार का। तो जो मानव द्वारा उत्सर्जित मतलब कि उत्सर्जन करना, फेंकना इधर उधर। ठीक है, ये कचरा मान लिया कोई है तो उसको क्या कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल इसका, ठीक है, कचरा जो उत्सर्जन है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना एवं आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ये इसका कारण था।
अगला क्वेश्चन हमारा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी। तो ये झारखंड की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स कि 2011 की जनगणना में बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान था। तो ये तीसरा था। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या नाम है, जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछा जाए वन क्षेत्र तो एमपी है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किसमें है, आंध्र प्रदेश में की गई है परसेंटेज के हिसाब से। सबसे कम जो है हरियाणा में है, हरियाणा में सबसे कम जो है वन है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है। 16 नवंबर को शिफ्ट फर्स्ट सुबह यानी सुबह में पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्य ये ऐसे दे दिए जाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 4A में जोड़ा गया था, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन आप और याद रखिए, मौलिक अधिकार हैं आपके वो 11, ठीक है, वो 11 हैं, ठीक। डानी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो डानी पोलो जो हवाई अड्डा है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में कितने राज्यों को एक साथ जीता था। तो ये जीता था दोस्तों 12 राज्यों को एक साथ जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी। तो 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी इसकी। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो उत्पाद क्या बनता है दोस्तों। तो ये उत्पाद बनता है BaSO4 to NaCl रिएक्शन से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा, आप वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यानी कि किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा दिखा देना, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है। शरद पूर्णिमा में किस देवी की पूजा की जाती है। दोस्तों जो शरद पूर्णिमा में जो चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन हमारा मैग्मा और लावा ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनाती है। तो ये आग्नेय चट्टान बनाती है, ठीक है। जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो इससे मैग्मा और लावा निकलता है जो कि आग्नेय चट्टान बनाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अपने डिसीजन पर विचार कर सकती है। तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 137, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की राजधानी दिल्ली है और यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो ये कीव है। ये दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि ये जीएस में भी है और रीजनिंग में भी है ये। अगला क्वेश्चन है जो ये थोड़ा सा हिंदी दे दिया है तो मैंने हिंदी में इसका PDF कन्वर्ट कर दिया था, तो 2-4 क्वेश्चन वो भी आ गया था, तो आप ये भी देख लें। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो यानी नास्तिक हो, ठीक है, वो नास्तिक हो कहलाता है, और जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गलत कहकर बहकाना, ठीक है, ये इसका मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप, तो आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ यानी कपटी मित्र, ठीक है, कपटी मित्र आपके बहुत होंगे, तो ऐसे ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। मैंने जितना क्वेश्चन करवाया वो 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ना ज़्यादा हार्ड बन रहे हैं ना ज़्यादा सिंपल भी बन रहे हैं। आपको स्ट्रेटेजी के तैयार करना है अच्छे से, और पॉलिटी से रिलेटेड पंचवर्षीय योजना, और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं शॉर्ट्स में डाल देता हूँ, वो आप 2 सेकंड का वीडियो है 5 सेकंड का देख लिया करिए। जैसे आप लाखों वीडियो शॉर्ट देख डालते हैं 2-2 घंटे, तो इसको देखने में आपको क्या बुराई है, ठीक है। तो जो कोई टीचर आपके लिए मेहनत करता है उसको ध्यान दें, अच्छे से समझें, यदि आपको कुछ पाना है, कुछ अच्छा बनना है, ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो हमें लगता है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।